स्वामी, ये कैसी परीक्षा है इस नन्हे बालक की, जिस पर इन क्रूर भेड़ियों का आक्रमण कभी भी हो सकता है। ऐसी छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले भक्तों की सफलता ही नहीं, उन्हें तेजी की प्राप्ति भी होती है। और जिन भक्तों की भक्ति में सत्यनिष्ठा होती है, उन्हें तो प्रभु स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। मैं तो महादेव की आराधना, उनकी तपस्या करने आया हूँ। मैं आप में से किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, इसलिए आप ही मेरा अहित मत कीजिए। लौट जाइए यहाँ से, लौट जाइए, लौट जाइए यहाँ से। हे प्रभु शिव, 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 हे प्रभु शिव, रक्षा करें मेरी। शिव, शिव, हे प्रभु शिव, 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 शिव। अब तो संकट में पड़े इस नन्हे भक्त ने प्रभु के नाम का स्मरण भी किया है, और स्वामी ने भी उसकी गुहार अवश्य सुन ली है, इसीलिए अब वो उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। शिव, 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 स्वामी ने उचित समय पर उन भेड़ियों को रोककर अपने भक्त की रक्षा कर ली। अपने इस भक्त का धन्यवाद स्वीकार करें प्रभु। मुझे ज्ञात है आप ही ने मेरी रक्षा की है, और मुझे विश्वास है कि एक दिवस आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे अपने हाथों से दूध पान करवाएंगे। प्रभु की कृपा से अब मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। धन्यवाद प्रभु महादेव। तो अंततः महादेव के नन्हे भक्त उपमन्यु को एकांत प्राप्त हो ही गया और उनकी तपस्या भी आरंभ हो गई। हाँ गौरी पुत्र, तपस्या आरंभ करना तो सरल है, किंतु कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे पूर्ण करने का साहस तो
मुझ जैसे भक्तों में ही होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठिन परिस्थितियों से सामना करने का मेरा साहस और मेरी शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। और जहां तक उपमन्यु का प्रश्न है, उसकी तपस्या में तो आरंभ से ही बाधाएं प्रकट होने लगी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या आरंभ करना तो दूर, उपमन्यु तो शिवलिंग ही नहीं बना पा रहे थे। वो शिवलिंग बनाने का प्रयास करते, किंतु उनका प्रत्येक प्रयास विफल हो जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बार भी मैं सफल नहीं हुआ, किंतु कोई बात नहीं, मैं पुनः प्रयास करूंगा। कदाचित अपना स्थान परिवर्तित कर मुझे प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या बालक उपमन्यु ने अपनी तपस्या की उस प्रथम चरण में ही अपनी असफलता स्वीकार कर ली? नहीं गौरी पुत्र, आरंभिक असफलता में सफलता की प्रेरणा ढूंढना ही महान भक्तों की भक्ति का उचित परिचय है। जैसे मैंने भी कभी असफलता का सामना कर पराजय स्वीकार नहीं की, और उपमन्यु को उसकी असफलता से आपने ही उबारा था गौरी पुत्र। सभी स्थानों में मैं विफल हो रहा हूँ। स्थान परिवर्तित करने का कोई लाभ नहीं हुआ। कदाचित मुझसे ही कोई भूल हो रही है। किसी भी कार्य को आरंभ करने के पूर्व प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी तपस्या हेतु प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकूं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
धन्यवाद गणेश जी। आपकी सहायता के बिना मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ ही नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शीघ्र प्रभु उसके तप से प्रसन्न भी हो गए होंगे। गौरी पुत्र, अभी तो उसका तप आरंभ ही हुआ था और जो होने वाला था उसका तो किंचित मात्र भी बालक उपमन्यु को आभास भी नहीं था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, आपके नन्हे भक्त ने अपने तप से आपके दर्शन हेतु पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली है। अब तो उसे दर्शन देने की कृपा कीजिए स्वामी। देवी, भक्ति और सुकर्म के पथ पर अभी विफलता रूपी उस बालक ने एक ही बाधा का सामना किया है और उसमें विजय भी प्राप्त की है। किंतु सुपथ पर चलने वालों के मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, जैसे प्रलोभन, ध्यान का भटना, बल रूपी बाधा और अहित की आशंका। इसलिए उसे स्वयं को मेरे दर्शन करने हेतु सर्वथा योग्य प्रमाणित करना होगा। इन सभी विकट बाधाओं को सामना करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तो मुझे भी इस अद्भुत बालक की परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए स्वामी, कि उसमें प्रलोभन से संघर्ष करने की क्षमता है अथवा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा, जय माँ उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। सदा आप ही डाले। पुत्र उपमन्यु, तपस्या का अर्थ है परीक्षा, और ये परीक्षा तो तुम्हें अपने आचरण से देनी होगी। इसके प्रथम चरण में मैं तुम्हारे समक्ष माता कामधेनु का रूप धारण कर तुम्हारी निष्ठा का परीक्षण करूंगी। उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। भक्त उपमन्यु की परीक्षा लेने हेतु माँ ने माता कामधेनु का रूप धारण कर लिया। उठो पुत्र, तुम अब पर्याप्त तपस्या कर चुके हो। उठो और ये दुग्ध ग्रहण कर थोड़ा विश्राम करो। ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो पुत्र, देखो मैं कामधेनु स्वयं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे लिए दुग्ध लेकर आई हूँ। हे कामधेनु माता, मुझे अपने दिव्य दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे ये दूध अस्वीकार करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, ये वो आटे का घोल नहीं जो विवश होकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पान करने हेतु तुम्हें प्रदान किया था। ये तो शुद्ध, वास्तविक, निर्मल दुग्ध है। वो महादेव की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने की साधना करते हैं और तब तक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं जब तक वो महादेव को प्रसन्न ना करें। मुझ पर कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं महादेव की तपस्या पूर्ण करके ही लौटूंगा। अब तो महादेव को अपने हाथों से मुझे दूध पान कराना ही होगा।
अरे ये दूध नहीं, आटे का घोल है। इसको तो पता ही नहीं है दूध कैसा होता है। आटे के दूध को दूध बोलता है। माता, मैं इस दूध को आपका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं इसका पान नहीं कर सकता। किंतु क्यों पुत्र, तुम दुग्ध पान क्यों नहीं कर सकते? क्या दुग्ध की प्राप्ति हेतु ही तुमने ये पूजा और तप आरंभ नहीं किया था पुत्र? तो फिर अब उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो पुत्र? क्योंकि माता, जब तक मेरा तप संपन्न नहीं होगा तब तक मैं किसी प्रकार का जलपान नहीं करूँगा। ये कैसा अनुचित प्रण है तुम्हारा पुत्र? ईश्वर तो कभी भी अपने भक्तों को स्वयं कष्ट में डालते नहीं देखना चाहते। वो कदापि नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त भूखा प्यासा रह जाए। माता, भले ही प्रभु मुझसे ये इच्छा ना रखे, किंतु मुझे ज्ञात है कि त्याग के बिना कोई सुफल प्राप्त नहीं होता, और त्याग से ही भक्त अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय देता है, जिसके लिए वो अपने सर्वस्व का त्याग कर सकता है, जीवन प्रदान करने वाले भोजन का भी, किंतु भक्ति का त्याग वो कभी नहीं करता। इसलिए मैं भी भोजन और जल रहित तपस्या तब तक करते रहूंगा जब तक स्वयं महादेव मुझे दर्शन देकर अपने हाथों से मुझे दूध पान न करवा दे। इसलिए मुझे प्रभु शिव के अभिषेक हेतु इस दूध का प्रयोग करने की अनुमति दीजिए माता। तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और समर्पण भाव से मैं अति प्रभावित हूँ बालक उपमन्यु। जिस दुग्ध के लिए तुम रात्रि और दिवस मुझे स्मरण करते रहे, उसे तुमने मुझे ही अर्पित कर दिया। किंतु पुत्र, अभी ना तो तुम्हारा तप संपन्न हुआ है और ना ही तुम्हारी परीक्षा। अभी तो कुछ और भी शेष है। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत और महान थी भक्त उपमन्यु की भक्ति, जो अपना तप आरंभ करते समय भी भूख से ग्रसित थे, किंतु फिर भी जिस दुग्ध के लिए नन्हे उपमन्यु ने अपना तप प्रारंभ किया, वो दुग्ध जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने वही दुग्ध महादेव को ही समर्पित कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, प्रलोभन का प्रतिकार कर भक्त उपमन्यु ने त्याग का परिचय दिया, जिसके साथ एक और परीक्षा में सफल हुआ। किंतु अब उसकी अगली परीक्षा का समय निकट था। किसी भी अवस्था में अपने ध्यान को न भटकने देने की परीक्षा। और बालक उपमन्यु की अगली परीक्षा क्या होने वाली थी, इसका विचार मेरे प्रभु भोलेनाथ कर चुके थे। चंद्रदेव,